हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पॉलीगॉन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो लाइन सेगमेंट से हम बना सकते हैं। पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो है, तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो हमें जो फिगर मिलती है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट्स को अगर हम एंड टू एंड ज्वाइन कर लेंगे तो हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। 4 लाइंस को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 5 साइड्स अगर है तो पेंटागन, 6 साइड्स है तो हेक्सागन, उसी तरह से हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन और डेकागन। ठीक है, ये सबको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है, तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि सबसे कम साइड्स जिसमें होती है वो होता है ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल किस तरह से ड्रॉ करना है ये तो हमें पता है। अब हमें देखना है पेंटागन, हेक्सागन और उसके आगे और भी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन या इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, इस तरह से जब हमें टॉपिक्स की पढ़ाई करना होता है तो उसमें हमें पॉलीगॉन्स जो होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये हमें बहुत जगह पे हमें ड्रॉ करना होता है और उसके लिए हमें सिंपलेस्ट मेथड पता होनी चाहिए होती है। ठीक है, अब पॉलीगॉन के फिर से 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो जिस पॉलीगॉन में सभी के सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और सभी इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगॉन में जो साइड्स होती है वो डिफरेंट लेंथ की होती है, एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है पेंटागन। ठीक है, अब देखते हैं हम पेंटागन ड्रॉ करके। सो पेंटागन ऑफ 40 mm साइड। ठीक है, तो पेंटागन कौन सा? रेगुलर। ठीक है, रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड। अब 40 mm साइड का रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक 40 mm की सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि अब रेगुलर पेंटागन बोला है तो इस पेंटागन के पाँचों के पाँचों साइड क्या होगी? 40 mm लेंथ की होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 40 mm एक लाइन ड्रॉ कर लिए, इसे हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, अब पेंटागन ड्रॉ करना है तो हमें क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। ठीक है, पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिख के रखा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। उसी तरह से हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, पेंटागन है मतलब नंबर ऑफ साइड्स 5 है, सो डिवाइड बाय 5, तो हमें मिल जाता है 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमें प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या कर लेंगे, एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड से। पॉइंट ए से भी हम क्या करेंगे, एक 72 डिग्री का एंगल ले लेंगे और उसके बाद में पॉइंट बी से भी हम क्या करेंगे, एक 72 डिग्री का एंगल ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया, दोनों साइड में 72 डिग्री के एंगल्स ले लिए। उसके बाद में थिन लाइंस ड्रॉ करके यहाँ से हम
3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे कंपास में 40 mm डिस्टेंस ले लेंगे, जो कि ये है 40 mm। कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से इसे इस तरह आर्क निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रख कर इस तरह से आर्क निकाल लेंगे। फिर कंपास में 40 mm डिस्टेंस से, मतलब यहाँ से हम 40 mm कंपास में डिस्टेंस ले, यहाँ से इधर आर्क निकाल के फिर इस पॉइंट से भी हम एक आर्क निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी जितने भी पॉइंट हमें मिले हैं, अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब ये एक स्ट्रॉ है तो ये इसे मिटा दो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से सिंपल मेथड से हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एंगल दोनों साइड में कितने हैं, 72 डिग्री के। ठीक है, ये जो एंगल है ये होते हैं 72 डिग्री, ये होता है 72 डिग्री। ठीक है, अब समझ लो अगर हमें कभी इंटीरियर एंगल निकालने का काम करिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम एक्सटीरियर एंगल जो है 72 डिग्री, वो अगर माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें 108 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। पॉलीगॉन इस तरह से सिंपलेक्स मेथड से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है, समझ लो हेक्सागोन। ठीक है, अब हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 40 mm साइड्स। ठीक है, अब हमें रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना है 40 mm, जिसकी साइड्स जो है वो 40 mm हो। ठीक है, तो उसके लिए अब हमारे पास एक सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम हेक्सागोन बहुत जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। अब 40 mm साइड्स का लेना है हमें, तो इसलिए कंपास में हम क्या कर लेंगे, 40 mm डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, 40 mm डिस्टेंस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया। अब कंपास में 40 mm डिस्टेंस उतना ही रख कर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड में आर्क निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस पे, यहाँ से सरकमफ्रेंस पे इधर, फिर यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमने आर्क निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हेक्सागोन ड्रॉ हो गया। तो ये एकदम सिंपलेस्ट मेथड है किसी भी हेक्सागोन को ड्रॉ करने के लिए। हमें सिर्फ क्या करना होगा, जितने
जितने mm साइड लेंथ ऑफ साइड का हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना है उतना कंपास में डिस्टेंस लेकर, ठीक है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक डायमीटर निकल के फिर उतना ही डिस्टेंस कंपास में रखकर हमें इस सर्कमफ्रेंस को कट करना है और फिर वो पॉइंट्स ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से हो गए और हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम देखते हैं एक ऐसी मेथड कि जिस मेथड से हम कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन इंस्क्राइब इन सर्कल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है ए बी इज इक्वल टू 40 mm। फिर हमें देखना है कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना है। पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का है, तो हम 72 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट ए से हम 72 डिग्री का एक एंगल मार्क कर लेंगे यहाँ पे 72 डिग्री। फिर अब जैसे कि ये 40 mm की लाइन है, उसी तरह से हम यहाँ पे भी एक 40 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 40 mm की लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। इसको नाम देते हैं, समझ लो हम ई। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ई। अब देखो क्या करना है हमें। अब हमें लाइन ए बी और एंड ए ई इनको करना है बाइसेक्ट। ठीक है, सबसे पहले इनको बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपास में किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए उस लाइन के आधे से लेंथ के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेना है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे हम रखेंगे पॉइंट बी। फिर ए बी लाइन के दोनों साइड में हम क्या कर लेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर रखेंगे पॉइंट ए पर, इस तरह से इधर साइड दोनों साइड में आर्क ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में हम पॉइंट ई पर रखेंगे और जो आर्क ड्रॉ किया है पहले उसको हम क्या करेंगे, फिर से कट कर देंगे। तो इस तरह से, ठीक है, हमें आर्क मिल गए। तो अब हम सबसे पहले लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर लाइन ए ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब इस तरह से पॉइंट लाइन ए बी और ए ई इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, जो वो जिस एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम मार्क करते हैं पॉइंट ओ। अब हमें कंपास में लेना है, अब देखो ओ से लेकर ई तक डिस्टेंस या फिर ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर वी तक, ये सब डिस्टेंस इक्वल है। अब हमें क्या करना है, उतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। ओ ई इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर या फिर ओ ई तक हम, तो अब रेडियस इक्वल टू ओ ए या फिर ओ बी या फिर ओ ई इतना लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेंगे, जो कि पेंटागन की लेंथ ऑफ साइड है। ठीक है, साइड की लेंथ है, उतना हमने डिस्टेंस 40 mm कंपास में ले लिया। ठीक है, पॉइंट बी से इस तरह से मार्क कर लेंगे, पॉइंट ए से इस तरह सर्कमफ्रेंस पे मार्क कर लेंगे। तो हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इन सब पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, इस तरह से हमें मिल गया है पेंटागन 40 mm साइड का। ठीक है, तो सिर्फ याद रखना है
कि हमें ये जो एंगल है, ये एंगल 72 डिग्री का लेना है। ठीक है, अब चलो, अब हम क्या, ठीक है चलो, तो फिर अब हम रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं 40 mm साइड का, इसी मेथड से। ठीक है, मेथड सेम मेथड यूज़ करेंगे, हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 40 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ए बी, और ये हो गया 40 mm। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है कि हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। तो हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल, सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागन का नंबर ऑफ साइड्स 6, तो हमें मिलता है एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब पॉइंट बी से 60 डिग्री का एक एंगल मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद कंपास में, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद 40 mm डिस्टेंस कंपास में लेकर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पॉइंट ए बी लाइन मिल गई 40 mm की, इसे नाम दे देते हैं हम एफ। अब हमें क्या करना है, ए बी एंड ए एफ इन लाइन को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इन्हें हमें बाइसेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए पे रखकर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके, और उसके बाद में पॉइंट बी पर रखकर इधर साइड में आर्क ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से ठीक है, उसी तरह से पॉइंट एफ पे रखेंगे, और जो लाइंस हमने ये आर्क ड्रॉ किए हैं उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने अब लाइन ए बी का बाइसेक्टर, उसके बाद लाइन ए एफ का बाइसेक्टर। अब ये दो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट हो गए, मान लो वो पॉइंट मिल गए हमें, उसे बोलते हैं हम ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपास में डिस्टेंस लेना है ओ एफ या फिर ओ ए या फिर ओ बी, ये तीनों भी डिस्टेंस सेम है, तो कोई भी डिस्टेंस हम कंपास में ले सकते हैं। तो ओ एफ इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर हम एक सेंटर ओ रखकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। वो सर्कल ए बी और पॉइंट एफ, ये तीनों में से भी क्या हो गया, पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 40 mm डिस्टेंस लेकर हम पॉइंट ए से इधर यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे सरकमफ्रेंस पे, इस तरह से यहाँ पे, और फिर पॉइंट एफ से भी इस तरह से हमें क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंट मार्क कर लिए। अब सब पॉइंट हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन ए बी को हम क्या कर लेंगे, कंटिन्यूस थिक कर लेंगे। उसके बाद में ए एफ कंटिन्यूस थिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने हेक्सागन ड्रॉ कर लिया। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरह से हो गया हेक्सागन ड्रॉ। अब इसी तरह से हम हेप्टागन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमें हेप्टागन का एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लो, हम हेप्टागन का एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन इज इक्वल टू 360 अपॉन 7। ठीक है, हेप्टागन के साइड से 7, इसलिए नंबर ऑफ साइड 7।
तो 5101 ठीक है। तो हेप्टागोन का एंगल होता है 51.42 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अभी देख लो, हेप्टागोन का एक्सटीरियर एंगल होता है अब हमें ड्रॉ करना है हेप्टागोन। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागोन इज इक्वल 360/7, वो होता है 51.42। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले 40 mm साइड के ड्रॉ करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 40 mm साइड का ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले 40 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। फोर्टी mm की लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हो गया AB 40 mm। फिर उसके बाद में हमें एंगल लेना है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं 51.42, मतलब 51-52 के बीच में। ठीक है। हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में चलो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद में 40 mm डिस्टेंस कंपास में लेकर हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट ए पे रखकर इधर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, इसको नाम देते थे हम G। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, लाइन AB और लाइन AG को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए लाइन के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। ठीक है। आधे से ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे AB के एक साइड में, दूसरे साइड में एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सेंटर B पर रखकर दोनों साइड को कट्स कर लेंगे। उसके बाद सेंटर रखेंगे G पर। ठीक है। इधर साइड में आर्क निकाल लेंगे, आर्क कट हो इस। ठीक है। इस तरह से लाइन AB और AG को हमने बाइसेक्ट कर लिया। फिर इसमें से हम निकाल लेंगे लाइन AB का बाइसेक्टर। उसके बाद लाइन AG का बाइसेक्टर। ठीक है। ये दोनों बाइसेक्टर जिस एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं, वो पॉइंट हो गया हमारे पास O। फिर कंपास में, जैसे कि हमने यहाँ पे कंपास में रेडियस लिया OA इतना, या फिर OA OB इतना, उतना फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है। ये हो गया रेडियस, और इस रेडियस से हम क्या करेंगे, फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब कंपास में हम लेंगे 40 mm डिस्टेंस। ठीक है। यहाँ से यहाँ कट कर लिया। ठीक है। इस सरकमफ्रेंस पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे हम फिर इस तरह से। ठीक है। इस तरह से हम आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर से इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हो जाएगा हेप्टागोन ड्रॉ। ठीक है। अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना है ऑक्टागन। तो हमें ऑक्टागन के लिए एक्सटीरियर एंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम नैनोगोन और डेकागोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलो तो फिर अब देखते हैं हम जनरल मेथड टू ड्रॉ एनी पॉलीगॉन। इस मेथड से हम कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। सो हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे अभी 40 mm साइड ऑफ लेंथ का। तो सबसे पहले हमें 40 mm की एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक, ये 40 mm की हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद
हमें क्या करना है, उसके बाद ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये है 40 mm। ठीक है, तो पॉइंट बी से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल लेकर कंपास में डिस्टेंस लेंगे हम, ए बी इतना, मतलब 40 mm। ठीक है, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और जो 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉइंट मिल गया हमें पी। ठीक है, अब हम ए पी इस लाइन को ए पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ए बी इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब ए बी को बाइसेक्ट करने के लिए हम ए बी के लेंथ के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर हमें ए बी के दोनों साइड में हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट बी पर रखकर हम ये जो आर्क निकले हैं इसे हम इस तरह से कट कर दिए। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद में ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद अब लाइन ए पी इस बाइसेक्टर को जिस पॉइंट पे कट करती है वहाँ पे हम नाम देंगे, समझ लो 4। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 4। उसके बाद में ए पी आर्क को बाइसेक्टर जहाँ पे कट करता है वहाँ पे नाम मार्क कर देते हैं 0.6। ठीक है, यहाँ पे हमने 0.6 मार्क कर दिया। अब अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास में इस 4 पॉइंट से लेकर ए तक डिस्टेंस कंपास में लेंगे। 4 से ए इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर कंपास में ए बी मतलब इक्वल टू 40 mm डिस्टेंस मार्क लेकर, ठीक है, सेंटर ए पे रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें 40 mm साइज का पेंटागन ड्रॉ करना है। तो पेंटागन ड्रॉ करने के लिए अब हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर 0.5 नंबर का एक पॉइंट मार्क करना होगा जो कि 4-6 के मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें 0.5 के लिए 4-6 का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। वहाँ पे हम 5 पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम 4-6 के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 पर रख के ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया पॉइंट, उसे हम नाम देते जाएंगे 5। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से लेकर कंपास में 5 से लेकर ए तक डिस्टेंस लो। 5A इतना कंपास में रेडियस लेकर अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब 5A इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर अब कंपास में डिस्टेंस लेंगे इक्वल टू साइड ऑफ पेंटागन, जितना हमें 40 mm ड्रॉ करना है। तो 40 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए पर रख के हमने
यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया, फिर पॉइंट बी पे रख के हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे डिस्टेंस रख के यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये सब पॉइंट हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो पॉइंट ए से ठीक है, तो इस तरह से पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। अब समझ लो हमें ड्रॉ करना है हेक्सागोन। हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पॉइंट 6 से, ठीक है, ये जो है ये है पॉइंट 6 से लेकर कंपास में ये समझ लो ए पॉइंट है 6, तो 6 ए इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब फिर ए बी इतना डिस्टेंस मतलब 40 mm डिस्टेंस कंपास में लेकर हम यहाँ से जो सर्कल ड्रॉ किया है उसको हम कट करते जाएंगे। ठीक है, फिर बी से सर्कमफ्रेंस को कट करेंगे। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट मिल गए हैं उन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो इस तरह से हम हेक्सागोन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ लो अब हमें हेप्टागोन ड्रॉ करना है। तो हेप्टागोन के लिए हमें 7 नंबर का पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। तो हम 4 से लेकर 5 तक डिस्टेंस कंपास में लेंगे। 4 से लेकर 5 तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 5 से 6 है, क्योंकि 5 जो है ये 4 6 का मिड पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अब हम 6 के आगे ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब यहाँ से ये हो गया 7 नंबर का पॉइंट, फिर यहाँ से ये 8 नंबर का पॉइंट, उसके बाद यहाँ से 9 नंबर का पॉइंट, इसके आगे 10 नंबर का पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट मिल गया ये पॉइंट है नंबर 7। ठीक है, तो अब हमें हेप्टागोन ड्रॉ करना है। तो हेप्टागोन में 7 साइड्स होते हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, 7 से लेकर ए तक डिस्टेंस कंपास में लेंगे। मतलब रेडियस इक्वल टू 7a, रेडियस इक्वल टू 7a लेकर यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कंपास में। फिर से क्या करेंगे, फिर 40 mm डिस्टेंस ले लेंगे। 40 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए से जो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है उसको हम कट करते जाएंगे। ठीक है, फिर पॉइंट बी से ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अभी ये पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, अब ये ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम
ठीक है, इस तरह से हेप्टागोन ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें ऑक्टागोन ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी 7 के आगे जो पॉइंट है 8, ठीक है, समझ लो ये हो गया 8 नंबर का पॉइंट। ठीक है, अब कंपास में अब ऑक्टागोन ड्रॉ करने के लिए हम 8 to 8 इतना डिस्टेंस कंपास में लेंगे, मतलब रेडियस इक्वल टू 8a। ठीक है, सेंटर 8 रख के हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 40 mm डिस्टेंस कंपास में लेकर इससे हम ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से एक ही मेथड से हम कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। इसे जनरल मेथड टू ड्रॉ एनी पॉलीगॉन ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसे जनरल मेथड ऐसा कहते हैं। तो इस मेथड से हम कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं।